नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेबी जिसे हम कहते हैं ना, सेबी आप सभी को जानकारी होगी। ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक आ जाता है जब भी हम रेगुलेटरीज अथॉरिटी की बात करते हैं, तो सेबी के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। आपको बताते चले, सेबी शुरुआत से लेकर के अभी तक जो है वर्तमान समय तक काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज से घिरा रहा है और निरंतर जो है कई सारे स्कैम्स और अलग अलग चीज़ें सामने आती रही हैं। तो वो उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा स्टडी करना आवश्यक रहेगा, है ना। एक तो सबसे पुराना और एक जो वर्तमान में चल रहा है मतलब आई एम नॉट सेइंग कि चल ही रहा है ना, या जो करंट अफेयर्स में बना हुआ था आपकी तैयारी में बीते 1.5 वर्षों में, है ना, 1-1.5 वर्ष में, उसके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से आइए जान लेते हैं सेबी के बारे में। आखिर सेबी क्या है, मुद्दे कौन कौन से हैं, भूमिका, है ना, संरचना, इन सारे टॉपिक्स के बारे में। तो सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय, है ना। एक गैर संवैधानिक निकाय जिसे संसद द्वारा स्थापित किया गया है उसको वैधानिक निकाय कहते हैं, ये है, ठीक है। तो 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम मतलब सेबी अधिनियम, सेबी एक्ट 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत। सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों, है ना, स्टॉक्स में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। 1992 में और 1992 के बाद ही आप देखेंगे स्टॉक मार्केट का डिजिटलाइजेशन होना, ब्रोकर्स का मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रसारित होना और जो अन्य चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुई, है ना। और एक बहुत बड़ा स्कैम भी सामने आया 1992 में, उसके बाद ये निर्णय लिया गया था, है ना। तो अपन ने जाना कि इसके जो कार्य है वो प्रतिभूतियों में मुख्यतः निवेशकों के साथ कुछ भी फ्रॉड ना हो, उनके हितों की रक्षा करना है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, कंफ्यूज मत होइएगा, आमतौर पर दिल्ली में स्थित होते हैं अथॉरिटीज़ के, मगर इसका मुंबई में स्थित है तथा क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है, ठीक है। तो ओवरऑल जो आप कह सकते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत भी ये आते हैं, है ना, ज़्यादा उसमें मत जाइए, अभी बताएंगे उसको बाद में। तो ये इसके मुख्यालय मुंबई है और क्षेत्रीय कार्यालय भी है, ठीक है। अब इसकी भूमिका को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेबी के अस्तित्व में आने के पहले पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था, है ना। कौन था? नियामक प्राधिकरण। इसे पूंजी मुद्दे नियंत्रण अधिनियम 1947 के तहत अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। अप्रैल 1998 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन भारत में पूंजी बाजार के नियामक के रूप में किया गया था। मतलब स्कैम जब हुआ उससे रिलेशन था, ठीक है। तो पूंजी 1988 में ही जो है इसके गठन की बात कही गई थी। प्रारंभ में सेबी एक गैर वैधानिक निकाय था जिसे किसी भी प्रकार की वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं थी। फिर सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से ये एक स्वायत्त निकाय बना, इसे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। 1992 के बाद से सेबी को असली उसकी पावर प्रोवाइड की गई और तब से अब तक सेबी एक बहुत ज़्यादा क्या पूरा ही रोल इम्पॉर्टेंट प्ले कर रहा है स्टॉक मार्केट में जितनी भी जो भी चीज़ें हैं उन सभी में, है ना। आइए अब सेबी की संरचना की बात कर लेते हैं। सेबी की संरचना, सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य होते हैं जो समय समय पर तत्कालीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जांच हेतु विभिन्न समितियां भी नियुक्त करता है ना। अध्यक्ष जो है और जो पूरा बोर्ड है ना, तो ये जो है कोई अगर स्कैम सामने आया, कोई रिपोर्ट सामने आई, कोई कंप्लेंट सामने आई, तो उस पर फिर अलग अलग समितियां बनती हैं, तैयार होती हैं। अलग अलग अधिकारी, सेबी बोर्ड के जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं और फिर उसकी जांच होती है। इसके अलावा सेबी के निर्णय से असंतुष्ट संस्थाओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सेट का भी गठन किया गया है ना। सेट में एक पीठासीन अधिकारी तथा
तथा 2 अन्य सदस्य शामिल हैं। मतलब जो सेबी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। सेबी की भी कंप्लेन की जा सकती है, ठीक है। उसके लिए एक पीठासीन अधिकारी और 2 अन्य सदस्य जो हैं उसमें भी शामिल होते हैं। तो सोचिए कितने सही ढंग से इसको संरचित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सेबी के पास वह शक्तियां हैं जो एक दीवानी न्यायालय में निहित होती हैं, है ना। देखिए रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप अधिकतम ये वाक्य पढ़ेंगे कि इस प्राधिकरण के पास, इस अथॉरिटी के पास में दीवानी न्यायालय में निहित शक्तियाँ होती हैं। सेम गोज विद सेबी, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण मतलब सेट के निर्णय या आदेश से सहमत नहीं है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। मतलब सेट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट भी उसके पास में एक मतलब ऑप्शन होता है अगर व्यक्ति इससे भी सहमत नहीं है। काफ़ी सही ढंग से इसको संरचित किया गया है और ये अधिकतम चीज़ें जो हैं 1992 में जो अधिनियम आया इसको रीस्ट्रक्चर किया जब तब की है। तो इस चीज़ को हमको जो है विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, ठीक है। काफ़ी अच्छी जानकारियाँ हैं ये। संरचना और भूमिका हमने जाना, परिचय तो जान ही लिया था। अब जान लेते हैं इसकी चिंताओं के बारे में। ये एक बहुत ज़रूरी और एक बड़ा विषय है। देखिए ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर बार बार स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं तो यही एक सबसे बड़ी चिंता है। साथ ही हाल के वर्षों में सेबी की भूमिका और अधिक जटिल हो गई है। वास्तव में स्टॉक जो है, स्टॉक मार्केट काफ़ी ग्रोथ कर रहा है ना। कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके हितों की रक्षा करना ही मुख्य उद्देश्य है, तो भूमिका भी काफ़ी बढ़ गई है। बाजार के आचरण के नियमन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है जबकि विवेकपूर्ण नियमन पर कम, है ना। तो बाजार के आचरण पर जो है अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है, विवेकपूर्ण नियमन पर बहुत कम दिया जा रहा है। सेबी की वैधानिक प्रवर्तन शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन में इसके समकक्षों की तुलना में अधिक है ना, क्योंकि गंभीर आर्थिक क्षति के लिए दंड देने के मामले में तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली सेबी है, ठीक है। तो फिर भी एक कई हद तक चिंता का विषय उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, मगर हाँ पढ़ना चाहिए इसके बारे में भी आप लोगों को। ये आर्थिक गतिविधि पर गंभीर प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा निवारक निरोध किसी तरह के संदेह के आधार पर किया जाता है ना। तो एक कितनी बड़ी बात है कि सेबी जो है आर्थिक गतिविधि पर भी प्रतिबंध लगाने की शक्ति अपने पास में रखता है ना। हालांकि ये भी है कि निवारक निरोध किसी तरह के जो है, ऐसा जो ये निवारक निरोध है ये किसी तरह के संदेह के आधार पर ही किया जाता है। किया जा सकता है तो नहीं, मगर हाँ ये किया जाना तभी चाहिए जब न कोई संदेह हो उस व्यक्ति या उस संस्था के प्रति, उसके बाद ही, है ना। तो कई सारी चिंताएं निरंतर बनी होती हैं, उनमें से ये कुछ चिंताएं थी। कुछ और भी ज़रूरी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए चिंताओं के अंतर्गत ही। वो है अधीनस्थ कानून बनाने के लिए सेबी अधिनियम के व्यापक विवेकाधिकार के रूप में इसकी विधायी शक्तियां निरपेक्ष हैं, ठीक है। तो अधीनस्थ कानून बनाने के लिए जो है सेबी अधिनियम के व्यापक विवेकाधिकार के रूप में विधायी शक्तियां जो है निरपेक्ष हो जाती हैं। साथ ही बाजार के साथ पूर्व परामर्श का घटक और विनियमों की समीक्षा की एक प्रणाली जो ये देखने के लिए तैयार की गई है कि क्या विनिमय व्यक्त किए गए उद्देश्यों को पूरा करते हैं, काफ़ी हद तक अनुपस्थित है। तो जो एक प्रणाली है समीक्षा की वो अनुपस्थित है, वो कार्य उतना सही ढंग से क्या कार्य कर ही नहीं पा रही है, ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए ये आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सेबी की काफ़ी सारी जानकारियाँ प्रोवाइड की हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी जो जितना भी इम्पोर्टेंट था सब आपको प्रोवाइड किया है। हाँ, सेबी से जुड़े हुए अन्य जो स्कैम्स हैं या अन्य न्यूज़ में बना होने वाली जो चीज़ें हैं, है ना, फैक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो हम भी उसमें वीडियो बना सकते हैं। जो भी फीडबैक हो वीडियो से जुड़ा हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट निरंतर बनाए रखिए। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।